Hello everyone, today's my topic is pronouns. आज हम प्रोनाउन पे बात करेंगे. नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में है नाउन. तो व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम को या एब्स्ट्रैक्ट किसी भी थिंग को के नेम को नाउन कहते हैं. किसी का भी जब नेम आता है, जैसे कि आगरा, राहुल, नेम हुआ, किसी भी वस्तु का जो नेम होता है उसका नेम कहलाता है नाउन. और प्रोनाउन उसे कहते हैं जो संज्ञा के नाम पर आने वाले नेम को प्रोनाउन कहते हैं. मतलब जो संज्ञा के स्थान पर जो नेम आएंगे वो प्रोनाउंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे शिवानी इज़ गोइंग टू होम, तो यहाँ पर जो शिवानी है वो तो नाउन हो गया. अब हम कहें कि शी इज़ गोइंग टू होम, तो यहाँ पर हमने जो उसके लिए शी का यूज़ किया गया है वो प्रोनाउन हो गया. अब हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं जब हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं? तो प्रोनाउन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे कि मैं किसी के बारे में बोलूँ कि राकेश अच्छा लड़का है, राकेश मेरा दोस्त है, राकेश के पिता एक बिजनेसमैन है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने बार बार राकेश 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 का नाम लिया. हम प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमें बार बार उस चीज़ को रिपीट ना करना पड़े. जैसे राकेश अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है और उसके पिता एक बिजनेसमैन है. तो यहाँ पर वह, उसके पिता, तो ये प्रोनाउन हो गए. तो अपने लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. इसके कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के? फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि ये प्रोनाउंस होते कौन से हैं. तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करने वाले को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. मतलब जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट की तरह वर्क करे वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाया जाता है. वो एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पर जो ही आया वो एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया. मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई एम अ गुड गर्ल. तो इसमें जो आई आया वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया. वे अच्छे लड़के हैं, दे आर अ गुड बॉयज़. तो यहाँ पर जो दे आया वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया. तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उनको तीन पर्सन्स होते हैं उनके. फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा होता है, जो अपने बारे में कुछ बोलता है. और दूसरा पर्सन वो होता है जो हम किसी सामने वाले पर्सन से बात कह रहे हैं, वो सेकंड पर्सन होता है जिसमें यू, योर्स आता है. थर्ड पर्सन वो होता है जो दो मिलकर किसी थर्ड के बारे में बात कर रहे हो या किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, जिसमें कि ही, शी, इट, दे. तो वो थर्ड पर्सन में यूज़ होते हैं जिसमें ये प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. उसमें जैसे हु, whom, whose, which, that, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि उन सेंटेंसेस को, मतलब जो पहले से सेकंड को रिलेट करता है. जैसे कि जैसे को तैसा, तो उसमें जैसा, जैसे को, किसको, तैसा, जैसे को. तो जैसे को तैसा, इन दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम कर रही है, तो वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नेम से ही पता चलता है. इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है
कि क्वेश्चन पुटअप करते हैं बट इनके जो आंसर्स आते हैं वो नाउन और प्रोनाउंस में ही आते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें जो व्हाट इज़ योर नेम आया तो नेम क्या होगा, नेम किसी भी चीज़ का हमने बोला ना, जो नेम होता है वो नाउन होता है। और अगर उसमें उसकी बात करेंगे तो उसमें ही या शी दे आ जाएगा। तो इसके आंसर्स में नाउन या प्रोनाउन ही आना चाहिए। हु इज़ दिस पैन, तो इसमें क्या किया कि पैन ये किसका है, तो उसमें बताएगा आपका है, मेरा है, अंकल का है, आंटी का है, किसी का भी है। तो इसमें जो आंसर्स होते हैं वो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं। सेकेंड इज़ दैट कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो इसकी दो पहचानें होती हैं। नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो कि नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि दिस इज अ पेन, दैट इज माई पेन, तो जो कि नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पेन किसका है, ये वाला पेन किसका है, वो मेरा है। वो वाला पेन किसका है, वो उनका है। तो इस तरीके से जो डिस्क्राइब करे कि ये चीज़ किसकी है, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाती है। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसका हिंदी में इसको अनिश्चित बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग बॉयज़ खड़े हुए हैं ग्रुप में और मैं बोलूँ रोहन इज़ अ गुड बॉय, श्याम इज़ अ गुड बॉय, अमन इज़ अ गुड बॉय। सभी गुड हैं, उनकी है ना जो विशेषता है वो सभी गुड हैं। अगर मैं ये बोल दूँ, अलग अलग ना बोलकर मैं ये बोल दूँ ऑल आर गुड बॉयज़, तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि मेरी दो सिस्टर्स खड़ी हुई हैं, तो मैं बोलूँ शिवानी इज़ माई सिस्टर एंड अंजू इज़ माई सिस्टर, तो मैं अलग अलग नेम ना बोल के मैं ये बोल सकती हूँ कि बोथ आर माई सिस्टर। तो इस तरीके से जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो ग्रुप में, मतलब ग्रुप के लिए होते हैं, और उनकी है ना जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो इस तरीके से वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, इसकी एक पहचान तो ये है कि इसमें वर्ड्स के पीछे सेल्फ आता है। प्रोनाउंस में सेल्फ लगा होता है, मतलब खुद, मतलब अपने से रिलेट कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं ये खुद करूँगी, आई विल डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ, सेल्फ के आगे माई लगा, मतलब मैं खुद करूँगी। राम खुद जाएगा, राम विल गो हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिम के साथ सेल्फ आया। तो जहाँ पर सेल्फ आता है, इसकी ये पहचान है कि सेल्फ आता है, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग है अधिकार। उस पर्टिकुलर थिंग्स का जो मालिक है उसको डिटरमाइन करें। जैसे कि यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, ये उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक। तो इस तरीके से मतलब ये किताब किससे रिलेट कर रही है, उनसे रिलेट कर रही है। तो वो पर्टिकुलरली उसका अधिकारी कौन है, मतलब वो चीज़ किसकी है, उसका अधिकार किसका है, उस पर अधिकार किसका है। तो ये चीज़ जो बताता है वो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। थैंक यू सो मच watching my video and like and subscribe please. Thank you.